देखिए, सुप्रभात बच्चों। मैं प्रवक्ता हिमांशु सिंह नवजीवन इंटर कॉलेज हिंदी का अध्यापक हूँ, जिसमें कक्षा 11 की हिंदी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें उपविषय काव्य है, जिसे कविता भी कहते हैं। कविता 3 अक्षरों से बनी हुई है, जिसमें क बराबर कल्पना, बी बराबर विचार और ता बराबर ताल। यह कवि पहले काव्य का आविर्भाव करने के पहले कल्पना करता है, विचार करता है, उसके बाद ताल के छंदों में बांध कर उस काव्य की रचना करता है, उसे शैलीबद्ध व छंदोबद्ध कर देता है। जो महाकवि कबीरदास की पदावली, शीर्षक है पदावली, रचयिता सदुक्कड़ी भाषा के सम्राट महाकवि कबीरदास। भाषा इनकी सदुक्कड़ी, शैली मुक्तक, छंद शवैया, अलंकार अनुप्रास, रस शांत, गुण प्रसाद। बच्चों, जिस कवि की रचना आप पदावली पढ़ने जा रहे हैं, महाकवि कबीरदास के जीवन परिचय के बारे में आप जानना चाहेंगे। मैं आपको उनके जीवन परिचय के बारे में बताता हूँ। देखिए, कवि कबीरदास जन्म 1455 विक्रमी 1398 ईस्वी, जन्म स्थान काशी के लहरतारा नामक स्थान पर। माता पिता नीरू और नीमा, गुरु रामानंद जी जो वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक, पत्नी लोई, पुत्र पुत्री कमाल और कमाली। कार्य क्षेत्र इनका बेटा कवि, भक्त और जुलाहा का कार्य इन्होंने किया, जो है कृतियां, साखी, शबद, रमैनी, बीजक संग्रह, कबीर ग्रंथावली और मृत्यु 1575 1518 ईस्वी में जो है कबीरदास का मृत्यु। आप पदावली के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो है कबीरदास ने इसमें अपने को ईश्वर की पत्नी माना है और कहा है कि बहुत दिनन मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए, भाग बड़े घर बैठे आए, मंगल 4 माही मैंने राखो, राम रसायन रसना चाखो, मंदिर माही भया उजियारा, अले सुति अपना पीव प्यारा, मैं निरासी जे निधि पाई, अहम ही कहायहु तुम ही बड़ाई, कहे कबीर
मैं कछु न कीन्हा, असखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। कहे कबीर सखी मैं कछु न कीन्हा, असखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। देखिए, काव्य की शैली में आपको हमने इस काव्य को पढ़ा, जिसमें सदुक्कड़ी भाषा के सम्राट महाकवि कबीरदास जी जो हैं वह कहते हैं कि बहुत दिनन मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। कहते हैं सखी, बहुत दिनों के बाद हमें अविनाशी पुरुष पति के रूप में प्राप्त हुए हैं, और मेरा धन्य भाग्य है कि वह घर बैठे ही चले आए हैं। मेरा धन्य भाग्य है कि वह घर बैठे ही चले आए हैं। और कबीरदास जी कहते हैं, हे नई नवेली दुल्हनियों, तुम मंगल गीत गाओ, मंगल चार माही मन राखो, और राम रसायन रसना चाखो। वह कहते हैं कि है नई नवेली दुल्हनियों, तुम मंगल गीत गाओ, और क्योंकि हम जो हैं रसोई बनाने जा रही हूँ, जिस रसोई का आस्वादन मेरे अविनाशी पुरुष भगवान रामचंद्र जी करने वाले हैं। और कहते हैं कि मंदिर माही भया उजियारा, अले सुति अपना पीव प्यारा। कहते हैं कबीरदास जी कि जो है मेरा मन मंदिर जो है ना, वह ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो गया है। जो मेरा मन मंदिर है वह ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो गया है, और मैं अपने प्रीतम कौशल्यानंद नंदन दशरथ नंदन आनंद कंद सीता रमण भगवान श्री रामचंद्र को प्रिय हो गई हूँ। अमैर निराशी जे निधि पाई, अहम ही कहायहु तुम ही बड़ाई। और जब मैं निराशी जे निधि पाई, और कबीरदास जी कहते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी रैनी निवास में आते हैं, जब भगवान श्री रामचंद्र जी रैनिवास में आते हैं, तो हमें लगता है कि बहुत सा खजाना हमें प्राप्त हो गया, बहुत खजाना हमें प्राप्त हो गए। जब भगवान रामचंद्र जी रैनिवास में आते हैं तो लगता है कि हमें बहुत सा खजाना प्राप्त हो गया, और इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है, इसमें तो भगवान श्री रामचंद्र जी का ही बड़प्पन है। कहे कबीर मैं कछु न कीन्हा, असखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। महाकवि कबीरदास जी कहते हैं, क्या है सखी, कहे कबीर मैं कछु न कीना। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐ सखी, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन दशरथ नंदन कौशल्य आनंद वर्धन आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र ने मुझे स्वयं सुहाग प्रदान कर दिया। जो है कबीरदास जी बेटा, हम बताए आपको कबीरदास जी कहना क्या चाहते हैं। क्या कहते हैं कि ऐ सखी, बहुत दिनों के बाद मैंने उस अविनाशी पुरुषोत्तम अपने प्रिय पति श्री रामचंद्र को पाई हूँ,
और मेरा धन्य भाग्य है कि वह घर बैठे ही चले आए और कहते हैं कि ऐ नई नवेली दुल्हनिया तुम मंगल गीत गाओ, मैं रसोई बनाने जा रही हूँ। जिस रसोई का पान मेरे प्रिय पति भगवान श्री रामचंद्र जी करेंगे। और वह कहती है कि मैं उनके आने से मेरा मन मंदिर जो है, मेरा यह देह रूपी जो मंदिर है वह ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो गया है और मैं अपने प्रिय पति अविनाशी पुरुष भगवान रामचंद्र को प्रिय हो गई हूँ। और जब वे रनिवास में आते हैं ना तो हमें लगता है कि बहुत खजाना प्राप्त हो गया, खजाना मिल गया और इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है, इसमें भगवान श्री रामचंद्र का ही बड़प्पन है। और कबीरदास जी कहते हैं कि हे सखी हमने कुछ नहीं किया, भगवान श्री रामचंद्र ने मुझे सुहाग प्रदान कर दिया, भगवान श्री रामचंद्र ने मुझे सुहाग प्रदान कर दिया। देखिए बेटा जो है कबीरदास जी यह कहते हैं कि जो है उन्होंने कमलनी के माध्यम से ब्रह्म को बताया है और कहा है कि जिसमें मैं आपको काव्यगत शैली में इस काव्य की पंक्ति को पढ़ने जा रहा हूँ। और उसने बताया है कि काहे रिन लेनी तू कुमेलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास, ना तली तपनी ना उपरियागी, तोर हेतु कहूँ कसनी लाग, कहे कबीर जेउद की समान, ते नहीं मुँहे हमारे जान, काहेरी नलनी तू कुमिलानी, तोरे ही नाली सरोवर पानी। कहते हैं ए कमलनी, काहेरी नलनी तू, ए कमलनी तुम क्यों मुरझा गई हो। आप बच्चों हमने काव्य सुनाया और इसकी व्याख्या सुनिए कि काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, ऐ कमलनी तुम क्यों कुम्हिला गई हो, ऐ कमलनी तुम क्यों कुम्हिला गई हो। तेरे हिनाली सरोवर पानी, तेरे नीचे जो है, तेरे नाल जो है, कमल नाल जो है उसके नीचे जल रहता है, क्यों मुरझा गई हो। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। हे कमलनी तुम जल में ही उत्पन्न हुई हो, जल में ही रहती हो, जल ही तेरा निवास स्थान है, जल में ही उत्पन्न हुई हो और जल में ही रहती हो और जल में ही तेरा निवास स्थान है। ना तली तपनी न ऊपरी आग, ना नीचे से तपन हो रही है न ऊपर से अग्नि की वर्षा हो रही है। ना तली तपनी न ऊपरी आग, तोर हेतु कहूं कसनी लाग। हे कमलनी किस कारण तुम मुरझा गई हो। न नीचे से तपन हो रही है न ऊपर से अग्नि की वर्षा हो रही है। हे कमलनी तुम किस कारण मुरझा गई हो। कहें कबीर जे उदकी समान, अते नहीं मुँह हमारे जान।
सदुक्कड़ी भाषा के सम्राट महाकवि कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर जी उदक समान, कबीरदास जी कहते हैं कि जो परमात्मा रूपी सरोवर में निवास करता है, जो ईश्वर रूपी सरोवर में निवास करता है, ते नहीं मुए हमारे जान, वह कभी मरता नहीं है, वह कभी कुमलाता नहीं है। जो संसार रूपी सरोवर में, उनके कहने का यह तात्पर्य है कि जो संसार रूपी सरोवर में विचरण करेगा वह कुमला जाएगा, वह मुरझा जाएगा, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो है ईश्वर रूपी सागर में जो विचरण करेगा वह न मुरझाएगा और न ही उसकी कभी मृत्यु आ सकती है। इसमें जो है काहिर नलनी तुम कलें, हे कमलनी तुम क्यों कुमला गई हो, तुम्हारे उस कमल नाल के नीचे जल ही जल है, और हे कमलनी तुम जल में ही उत्पन्न हुई हो, जल में रहती हो, और जल ही तेरा निवास स्थान है। न नीचे से तपन हो रही है, न ऊपर से अग्नि की वर्षा हो रही है, फिर किस कारण तुम मुरझा गई हो। और कबीरदास जी कहते हैं, और कबीरदास जी कहते हैं कि जो है जो परमात्मा रूपी सागर में, जो परमात्मा रूपी सागर में निवास करता है वह कभी मुरझाता नहीं है, वह कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। जो है कबीरदास जी की वाणी कबीर ने जो है कहा, और इसमें ब्रह्म को प्रदर्शित करते हुए, ब्रह्म को प्रदर्शित करते हुए जो है उन्होंने बताया कि ब्रह्म में जो भी ब्रह्म के रूपी सागर में विचरण करेगा वह जो है कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह परमात्मा और संसार रूपी सागर में जो है संसार रूपी सागर में जो है विचरण करता है। वैसे ही कबीरदास की आप व्याख्या को सुने। धन्यवाद। आज इतना।